नेक्स्ट मेथड कौन सा है? लिस्ट स्क्वायर मेथड। ये इन चारों मेथडों में सबसे बेस्ट है ट्रेड्स को वैल्यू को निकालने का। ये सबसे ज़्यादा यूजफुल है। लेकिन इस मेथड में क्या होता है, दो फॉर्मूलों का यूज हो रहा है। पहला क्या है, समेशन y माइनस वाई सी इक्वल टू 0। यहाँ y क्या है, एक्चुअल वैल्यू जो थी, जो ओरिजिनल डाटा था। वाई सी क्या है, जो हम ट्रेड वैल्यूज निकालते हैं, उनके डिफरेंस का सम क्या होना चाहिए, 0। सेकेंड, इसमें प्रिंटिंग कुछ मिस्टेक है। इसमें आएगा समेशन y माइनस वाई सी का स्क्वायर इज लिस्ट। यहाँ स्क्वायर मिसिंग था। इसमें क्या है, डिफरेंस का स्क्वायर का समेशन क्या आना चाहिए, इज लिस्ट। इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ही इसमें आएंगे लिस्ट स्क्वायर मेथड। जो ट्रेड लाइन होती है, ट्रेड लाइन में यानी कौन से पॉइंट आएंगे जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें। इसमें ट्रेड लाइन को हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या यूज होता है, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड हो गया, पैराबोलिक हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये सब इसके अंदर यूज है। सबसे पहला हम कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन ट्रेंड से, फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। इसके अंदर क्या है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये y क्या है, ट्रेड वैल्यूज, x यूनिट ऑफ टाइम, a और b यहाँ कॉन्स्टेंट। अब इसके अंदर समेशन y जब लेंगे हम, समेशन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन a प्लस समेशन बी एक्स। ए तो कॉन्स्टेंट है, 12 जाएगा, समेशन 1 आएगा प्लस बी समेशन एक्स। समेशन 1 यानी n, जितनी सीरीज सीक्वेंस जो भी होगी नंबर, प्लस बी समेशन, ये सॉरी एक्स है यहाँ पे, एक्स ये है, तो यहाँ से आई है ये लाइन। अब नेक्स्ट क्या किया इसने, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स था, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x से। x से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, एक्स वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस साइन है, फिर दोनों साइड ऐसे समेशन ले दिया, तो ये 2 यानी a प्लस बी एक्स, यहाँ क्या है, ये इक्वेशन। और इसके अंदर a b की कौन सी वैल्यूज आएंगी जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के इसमें यानी ट्रेड वैल्यूज निकालने के 2 मेथड है, एक तो डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड। पहले हम करेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो एक तो इसमें यूज होगा ईयर ऑफ ओरिजिन। डायरेक्ट मेथड में बिंदु वर्ष यानी जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, स्टार्टिंग वाले किसी ईयर को क्या मान लेते हैं हम, ईयर ऑफ ओरिजिन। फिर उसके बाद उससे आगे हम टर्म कंटिन्यू करते हैं। ये सब आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम डायरेक्ट मेथड का। एग्जाम्पल 15 में आ जाओ। फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेड बाय मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर, यानी मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर के अंदर हमें स्ट्रेट लाइन वाला मेथड यूज करना है। 2008 को इसने क्या मान लिया, ईयर ऑफ ओरिजिन। ईयर ऑफ ओरिजिन इसमें हमें गिवन होएगा और स्टार्टिंग वाला कोई पॉइंट होएगा, यानी या तो 2008 गिवन होता है या फिर 2002। ऑब्टेन ट्रेड वैल्यूज, अब देखो इसमें 2002 से लेकर 2007 तक की वैल्यूज गिवन है। प्रोडक्शन गिवन है 5 से लेकर 17 तक, ये गिवन था। नंबर ऑफ ईयर्स इसमें 6 थे, तो n की वैल्यू 6 आ गई। प्रोडक्शन या सेल जो भी यहाँ गिवन होएगा वो क्या आएगा, ओरिजिनल डाटा, एक्चुअल वैल्यूज, उसको हम डिनोट करेंगे y से, तो ये वैल्यूज लिख दी। हमें वैल्यू निकालनी है समेशन y, यानी इन सब वैल्यूज का सम किया वो आ गया समेशन y। फिर हमें निकालनी है x की वैल्यूज, वो होगी डेरिवेशन। अब देखो ओरिजिनल जो ईयर ऑफ ओरिजिन माना है वो 2008 को माना है ना, यानी x की वैल्यू 2008 में आएगी 0। फिर उससे नेक्स्ट क्या आ जाए, 2002 तो 1, 2003 में 2, यानी जो भी ईयर ऑफ ओरिजिन है उसके लिए x की वैल्यू 0 आएगी। उससे नीचे 1 2 3 जाएगी, उससे ऊपर -1 -2 -3 ऐसे जाएगी, तो ये वैल्यूज आ गई x की। समेशन x इनका सम, फिर हमें x और y की प्रोडक्ट निकालनी है और x वाले टर्म्स का स्क्वायर, इन दोनों सभी टर्म्स का समेशन। स्ट्रेट लाइन वाला क्या गिवन था ट्रेंड, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स।
लेकिन ए और बी की वैल्यू कहाँ से निकालनी है, इन दो फॉर्मूले से, ये किए थे ना हमने पीछे। समेशन वाई की वैल्यू गिवन है 60, कैपिटल एन की वैल्यू 6 गिवन है, समेशन एक्स की वैल्यू 21, समेशन एक्स वाई की वैल्यू 248, समेशन एक्स की वैल्यू वही रही 21, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 91। इन सब की वैल्यूज इसके अंदर पुट करोगे तो ये इक्वेशन आ गई। ये आप लोअर क्लास में कर चुके हो, सिंप्लीफाई करके आपको ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। तो इसने सिंप्लीफाई किया है, बी की वैल्यू आ गई 2.17। वो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे तो वहां से आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 2.40। वाई क्या था, ए प्लस बी एक्स, तो उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी। ओरिजिन इसमें ईयर ऑफ ओरिजिन क्या गिवन था, 2008 वो किया, एक्स यूनिट यानी 1 ईयर। अब ट्रेड वैल्यू हमें अगर 2002 के लिए निकालनी है तो 2002 में जाओ, 2002 में एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो, ए और बी की वैल्यू पुट कर चुके हो, यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही 3, 4, 5 में एक्स की वैल्यू 2, 3, 4 ऐसे थी, फॉर्मूले में पुट करते जाओ, वैल्यूज आती जाएंगी। क्लियर है, ये था आपका एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 16 अगर हम देखें, वही है, स्ट्रेट लाइन ट्रेड मेथड से निकालना है लिस्ट ऑफ स्क्वायर। 2004 को क्या लेना है, ओरिजिन। अब इसमें 2004 को ओरिजिन ले लिया तो 2004 ईयर में एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। 2004 में एक्स की वैल्यू 0, उससे आगे हो जाएगी 1, 2, 3, 4, उससे ऊपर अगर लेते हैं तो -1, -2, -3 ऐसे। ईयर प्रोडक्शन, वो हमने लिख दिया ईयर प्रोडक्शन। इसके अंदर कितने ईयर हैं, 7, तो एन की वैल्यू 7 आ गई। वाई की वैल्यूज का सम किया, वो आ गया समेशन वाई। फिर एक्स की वैल्यूज समेशन एक्स, एक्स इंटू वाई किया, एक्स वाली टर्म्स, ये एक्स वाली टर्म्स का स्टेयर किया, ये सब वैल्यूज आ गई। स्ट्रेट लाइन ट्रेड मेथड वही, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वही दो फॉर्मूले, इन सब की वैल्यू जिसमें पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है तो वहां से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। कर लो ये, तो आप ये देखो उन सब की वैल्यूज पुट की है, सिंप्लीफाई किया है, वहां से ए की वैल्यू आ गई, बी की आ गई। फिर सबसे लास्ट में देखो स्ट्रेट लाइन ट्रेड आ गया। अब हमें ओरिजिन 2000 के लिए ये हो गया। अब इसने कहा था क्वेश्चन में कि 2011 और 13 के लिए एस्टिमेट करना है, तो पीछे जाओ एक बार क्वेश्चन में। 2010 में गए तो एक्स की वैल्यू 6 थी, आगे अगर 2011 में जाएंगे तो एक्स की वैल्यू 7, 2012 में 8, 2013 में 9, तो एक्स की वैल्यू 7 और 9 आएंगे, यानी 2011 में एक्स की वैल्यू 7, 2013 में 9। फॉर्मूला वही है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। एक्स की वैल्यू 8 बार 7 पुट कर दो, 2011 के लिए आ जाएगा। 8 बार एक्स की वैल्यू 9 पुट कर दो, 2013 के लिए आ जाएगा। क्लियर, तो ये क्लियर है एग्जाम्पल। नेक्स्ट इसकी हमें एक्सरसाइज गिवन है, ये आपने ट्राई करनी है, एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, ये ट्राई करो। नेक्स्ट मेथड कल करेंगे।